घंटी से कहा है तू बजना मत। घंटी ने कहा प्रभु आप खूब माखन खाओ, खूब खिलाओ, मैं बजने वाली नहीं हूं। घंटी ने कहा प्रभु मैं नहीं बजूंगी। जिस समय घंटी ने कहा है मैं नहीं बजूंगी, तो भगवान हमारे भक्त वत्सल है, परमात्मा के मित्र जो हैं, उनके बाल सखा जो है ना, तो कन्हैया ने कहा कि पहले मैं माखन नहीं खाऊंगा, पहले मैं मित्रों को खिलाऊंगा। कन्हैया ने कहा है अपने मित्रों से कि पहले तुम लोग माखन खाओ। जिस समय भगवान ने कहा है कि तुम लोग माखन खाओ, क्योंकि मित्र है और मित्र का जो धर्म होता है, हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि मित्र का यही धर्म है कि मित्र के सुख से सुखी हो और मित्र के दुख से दुखी हो। इस परंपरा का पालन भगवान श्री कृष्ण करते हैं, इसी परंपरा का पालन भगवान राम करते हैं। मैया जानकी का हरण हुआ है, सीता जी को खोज रहे हैं। सीता जी को जब राम जी खोज रहे हैं ना, और उसी समय राम जी ने सुग्रीव को मित्र बनाया है, तो सीता की खोज बाद में हुई, पहले अपने मित्र को राजा बनाए। ये भगवान जिसको वचन देते हैं वो पूरा करते हैं। आज कन्हैया ने कहा है अपने मित्रों से कि आप लोग पहले माखन खाओ, और जब कन्हैया के मित्र माखन खाने लगे हैं, और जब माखन खा रहे हैं ना, खूब जी भर करके मित्रों ने माखन को खाया है, और जब खा करके तृप्त हुए हैं ना, तब भगवान के मित्रों ने कहा है कि कन्हैया अब तू माखन खा, हम लोग खा चुके हैं। जिस समय मित्रों ने कहा है, भगवान ने कहा कि ठीक है मैं खाने जा रहा हूं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने पुनः घंटी से कहा कि देखो घंटी, अब मैं माखन खाने जा रहा हूं, तू बजना मत। घंटी ने कहा ठीक है प्रभु, लेकिन जब वही माखन को भगवान श्री कृष्ण निकाले हैं मटके से और निकाल करके अपने मुखमंडल में लगाए हैं, उसी समय घंटी टन टन करके बजने लगी है। और जब घंटी बजने लगी, गोपियां आ गई और आकर के कन्हैया को पकड़ लेती है। गोपियों ने कहा कन्हैया तू रोज बच जाता था, लेकिन आज हम लोगों ने पकड़ लिया, आज लेकर के मैया यशोदा के पास चलूंगी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ठीक है तुम लेके चलना, लेकिन मैं पहले घंटी से बात कर लूं। भगवान ने घंटी से कहा है घंटी, हमने तुम्हें मना किया था तू बजना मत, तू बजना मत, हमने मना किया था। और जब मेरे मित्र खा रहे थे तब तो तू नहीं बजी, लेकिन जब मैं खा रहा था तो तू क्यों बज गई? जिस समय कन्हैया ने पूछा है, उस समय घंटी के नेत्रों से अश्रु की धारा पूरित होने लगी है। घंटी ने कहा प्रभु आपके मित्र नहीं, दुनिया के 1000 लोग भोजन करें, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तीनों लोक का परमात्मा भोग लगा रहा हो और मैं न बजूं, ये हो नहीं सकता प्रभु। जब तीनों लोक के परमात्मा को भोग लग रहा हो तो मैं कैसे धैर्य धारण कर सकती हूँ? इसलिए प्रभु मैं बज गई और मेरा कोई अपराध नहीं है, क्योंकि प्रभु आपको भोग लग रहा था। उसी दिन से ये परंपरा बन गई कि परमात्मा को जब भोग लगाया जाता है तो घंटी को बजाया जाता है। आज गोपियां भगवान को पकड़ लेती है और लेकर के मैया यशोदा के पास पहुंची है। जिस समय पहुंची ना, मैया ने भगवान को ओंफल में बांधना चाहा। भगवान की जो लीला है, जब मैया के पास बार बार शिकायत जाने लगी है, उस समय मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को सोचा कि इसको मैं ओंफल में बांध दूं ताकि ये जाएगा ही नहीं और किसी को परेशान नहीं करेगा। ये मैया की भाव भंगिमा है। और जब मैया बांधने लगी है ना, तो जितनी रस्सी लेकर के आती है सारी रस्सियां छोटी पड़ जा रही, रस्सियां
मार तो रही है कन्हैया को, लेकिन भगवान बध नहीं रहे हैं। निवेदन करूं, भगवान यदि बधते हैं ना तो सिर्फ भक्ति से बधते हैं। जब तक हमारी भक्ति परमात्मा के प्रति नहीं रहेगी, परमात्मा यदि बधते हैं तो प्रेम रूपी रस्सी से बधते हैं, और किसी रस्सी से परमात्मा बंधने वाले नहीं है। प्रेम रूपी रस्सी से परमात्मा बंधते हैं और दूसरी रस्सी से नहीं। मैया